वी वेंट टू स्कूल एवरी डे। उसने कहा, he said, उसने मुझे नहीं देखा। He didn't see to me. He didn't see me. क्या तुम मुझसे कभी नहीं मिले? Have you never met him? तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया? Why didn't you do your homework? मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। My brother, इसका कितना? My brother was to work in insurance company. Was to क्या? Worked. Worked. My brother was worked. Was worked कुछ नहीं होता। तो my brother worked. My brother worked with an insurance company. कल बताया भी था मैंने आपको। नेक्स्ट इज मैंने कहा, आई सेड, उसने सोचा, he thought, उसने मुझे देखा, she saw me, मैं आधी रात को घर पहुंचा, I reached home at midnight, राधा ने गाना गाया, राधा sang a song, माता जी ने खाना खाया, माता जी ने खाना बनाया, मदर कुक्ड फूड, पुलिस ने चोर पकड़ा, पुलिस पास द thief, Caught. This is called the thief. Okay. आज पिताजी ऑफिस नहीं गए। Father didn't go to office today. मैं तालाब में नहीं नहाता था। I didn't take a shower in this pond. पाउंड में शॉवर थोड़ी लेते हैं। पौंड में शॉवर कहाँ से आएगा? I didn't take a shower in this lake. और शॉवर कहाँ लगा होता है? नदी में शॉवर होता है क्या? पौंड में? हाँ। I didn't take a bath. In this pond मतलब क्या होता है? तालाब, लेक भी तो होता है तालाब। लेक झील होती है। तो झील and both are different items. झील कुछ अंतर होता होगा झील में और तालाब में। झील और तालाब में अंतर इतना ही है कि झील जो है वो फीमेल है और तालाब मेल है। यही अंतर है, झील तालाब नहीं। नदी फिर फीमेल हो गई, यही अंतर है। हाँ तो झील
मुझे अपनी किताब नहीं दी। He gave me his book. बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा। बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा। हाँ। Monkey didn't climb tree. didn't climb the tree. सर इसको ऑन द ट्री कर सकते हैं क्या? ऑन द ट्री नहीं, ऑन आता नहीं है, उसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं। क्लाइम द ट्री। क्लाइम द ट्री। उसे राहुल ने नहीं मारा। राहुल डिटेक्ट किल हिम। राइट सर। मैंने उसे नहीं पहचाना। मैंने उसे नहीं पहचाना। आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम। उसने कुछ नहीं कहा। He said nothing. वह वहां जाना नहीं चाहता था। He didn't want to go there. मैंने उसे नहीं देखा। I didn't see him. क्या तुम नदी में स्नान करने जाते थे? Did you go to bath in the river? Correct. Did you go to take bath in the river? To take. क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया? Did Rahul Gandhi give a speech on stage? याद रखा करो आप, मैंने पहले भी बताया था आपको, डिलीवर होता है, डिलीवर। Did Rahul Gandhi deliver a speech? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? Did he say anything to you? क्या राधा स्टेज पर नाची? Did Radha dance on stage? क्या बच्चा जोर जोर से रोया? Did the baby cry out loud? फिर से बोलिए। क्या बच्चा जोर जोर से रोया? Did the baby cry out loud? क्या आप 10 बजे से स्टेशन पर पहुंचे? Did you arrive at the station at 10 o'clock? Arrive or reach? Arrive इससे रीच करें। Arrive होता है जब जाना निश्चित हो किसी का, आना। अच्छा, रीच। Did you reach at the station at 10 o'clock? क्या उसने यह किताब पढ़ी? सर इसमें जैसे ई भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। किसमें? क्या उसने यह किताब पढ़ी? तो did he read this book? Did she read the book भी होता है, हो सकता है। हो सकता है। क्योंकि इसमें कुछ क्लियर। क्या चोर सड़क पर दौड़ा? Did the thief run on the road? क्या पुलिस ने चोर का पीछा किया? Did the police
ये सब थी। इस आसमान में सितारे चमक रहे थे। Where the stars shining in the sky. क्या चपरासी घंटी बजा रहा था? Was the huge playing sound? Playing sound? घंटी को सर बेल इसका बनेगा ringing the bell. Was the tune Ringing the bell. ringing the bell? इसका जो मतलब क्या सुनार ऊँची बना हुआ था? इसका क्या होगा? सुनार को क्या कहते हैं बताया था मैंने आपको। आप बता रहे हैं, बोलिए। गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ। SMITH। SMITH। हाँ SMITH गोल्ड। क्या गली में ठंडी हवा चल रही थी? तो बना तो लो अंगूठी। अच्छा तो was the gold नगोली was making क्या है ना क्या सुनार अंगूठी बना था? was making to ring gold smith। प्रैक्टिस करिए। वॉज के बाद आप बर्ब लगा रहे हैं डायरेक्ट वॉज मेकिंग, जबकि आना चाहिए वॉज गोल्ड स्मिथ मेकिंग रिंग। was gold smith मेकिंग रिंग। was gold smith making was gold smith making a ring। जब गली में ठंडी हवा चल रही थी, was there cool air in the street? ब्लोइंग यूज कर लो, ब्लोइंग कर लो, यूज ब्लोइंग। was cool air blowing। was cool air blowing in the street। क्या माधुरी स्टेज पर डांस कर रही थी? was माधुरी डांसिंग ऑन द फ्लोर। क्या मास्टर जी विद्यार्थियों को धमका रहे थे? was the master setting the student। पहली बात तो ये सेंटेंस ही गलत है। क्या मास्टर जी विद्यार्थियों को धमका रहे थे? was the धमकाने की जगह आप डांटना कर सकते हो, डांट रहे थे। क्या मास्टर विद्यार्थियों को डांट रहे थे? तो धमकाने की तो सकता था मास्टर जी समझ। धमकाना तो अलग चीज होती है। अच्छा धमकाना तो अलग चीज है कि तू कल ना एक काम करियो, घर से अपनी मम्मी का सारा सोना चुरा लियो, नहीं तो फिर समझ लियो। ये धमकाना हो गया। धमकाएगा क्यों टीचर, डांटेगा। तो थ्रेडिंग की जगह क्या है? डांटना को स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग SCOL was the master scolding the student। क्या लड़कियां एक मधुर गीत गा रही थी? Where the girls singing a sweet
song. हम्म, क्या स्टेज पर कोई भाषण दे रहा था? हम्म, यहाँ पर भी वही है, फ्लोइंग द स्ट्रीट. भाषण देना तो डिलीवर है. हम्म, वहाँ someone delivering a speech on stage. क्या ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी? Did the train stand at the station? स्टैंड नहीं होता, स्टैंड नहीं होता ट्रेन के लिए. Standing. क्या होगा सर? हॉल्ट, Hold. Correct. हॉल्ट, हॉल्ट, HALT. Halt. हम्म, Did the train halt at the station? हम्म, ये सही. क्या है? हाँ, दिस इज राइट. थैंक यू सर. क्या लड़के रविवार को फिल्म देख रहे थे? Where the boy watching the movie on Sunday? Once again. क्या लड़के रविवार को फिल्म देख रहे थे? हाँ. Where the boy watching the movie on Sunday? वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था? Once again. वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था? हाँ. Why did that boy stand in this street? हाँ, तो ऐसे तो इसको कंटिन्यूअस में भी बना सकते हो आप. पास्ट कंटिन्यूअस. Was that boy? Why was that boy standing in the street? Why did भी कर सकते हैं? कर सकते हो. अच्छा. एक्चुअली क्या है, जो खड़ा, जैसे खड़ा होना, लेटे होना, पहने होना, बैठे होना, ये क्रियाएं कंटिन्यूअस में होती हैं. सर किसी भी जैसे हिंदी सेंटेंस है, अब जैसे ये वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था, तो ये पास्ट टेंस है. हाँ जी. तो ये कैसे पहचानेंगे कि पास्ट टेंस है? इसी से कि खड़ा खड़ा है या खड़ा है या खड़ा होगा. आप खुद सोचो. जैसे खड़ा है तो पास्ट टेंस है. अब खड़ा है तो प्रेजेंट हो जाता. बस. खड़ा होगा तो फ्यूचर हो जाता. यस. जैसे आपको पता है वैसे ही मुझे पता है. मैं हो सकता आपको नहीं जैसे आपको पता है वैसे ही मुझे पता है. और ये इसको पहचाने इंग्लिश में यही है. अगर कोई इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है तो उसका भी यही पहचान तरीका है वो इंग्लिश. जैसे why did that boy stand in the street? why did that boy stand in the street? हाँ. तुम्हारे पापा इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? Why was your father shouting so loudly? Right, sir? Right. क्या सॉरी तुम वहाँ उस समय क्या कर रहे थे? What were you doing at that time?
समय एट दैट टाइम लोग गंगा में स्नान क्यों कर रहे थे? Why were people talking about in the Ganga? Taking. Pardon sir? Taking. People taking about ना? हाँ तो वही लिखा मैंने। लेकिन गंगा को गंगे बोलेंगे सर। गंगा को जमुना नहीं बोल सकते ना, इसलिए गंगा ही बोलेंगे। गंगा जमुना नहीं बोल सकते ना उसको अपन। रघुवंशी जी को रघुवंशी जी बोलेंगे, तोमर साहब थोड़ी बोलेंगे। नहीं, दिस इज अ नेम। नेम इज नेम, दिस इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन तो वही रहता है, उसकी स्पेलिंग भी चेंज नहीं होती। वह तुमसे क्या कह रहा था? Why was Rahul? Sorry, What was? What was telling to you? Subject. Where is subject? वह तुमसे क्या किया था? क्या बोला था? वह तुमसे क्या कह रहा था? तो what was he telling you? Telling to you. To you नहीं होता, मैं कई बार बता चुका। tell के साथ, ask के साथ to नहीं लगता। नोट कर लो आप, ask। जब भी आप लिखोगे ask, मैं लिख दे रहा हूँ, ask के साथ to नहीं लगेगा, reach के साथ नहीं लगेगा, arrive के साथ नहीं लगेगा, enter के साथ नहीं लगेगा, home के साथ नहीं लगेगा। home के साथ मतलब home के पहले बाद में कभी भी नहीं गए? पहले, बाद में तो लग सकता है। अच्छा, पहले नहीं रहेगा। नहीं, अब इसमें नहीं, अब इसमें थोड़ा समझ लो आप। ठीक। आस्क के पहले तो लग सकता है। टू आस्क ये तो लग सकता है। आस्क के पहले तो लग सकता, बाद में नहीं लगेगा। हाँ, जैसे आप डायरेक्ट हो गया। हाँ, इसी तरह रीच के बाद नहीं लगेगा। जैसे आपने कहा कि रीच, जैसे आई रीच द स्टेशन, रीच्ड टू नहीं होगा। इसी तरह टू रीच तो हो सकता है। हाँ, I took some money from my wife to reach my hotel, तो वो तो हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता। सॉरी। इसी तरह अराइव में पहले तो हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता। इसी तरह एंटर में पहले तो हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता। और होम के पहले नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। देखो आप, क्योंकि ये वर्ब है। देखो, आस्क, रीच, अराइव, एंटर, तो उसमें बाद में नहीं लगेगा। लेकिन ये नाउन है तो इसमें पहले नहीं लगता। टेल में बाद में नहीं लगता। टेल हिम, टेल टू हिम नहीं कहते। और से के साथ लगाना पड़ता है, से टू हिम। अच्छा, लिसन के साथ लगाना पड़ेगा आपको हमेशा, लिसन टू। हाँ, तो उसमें लगाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, एपोलोजाइज होता है। एपोलोजाइज,
एपोलोजाइज होता है ना, एपोलोजाइज, एपोलोजाइज क्या होता है? माफी मांगना। तो एपोलोजाइज के बाद हमेशा टू लगाना पड़ता है। अच्छा, जैसे मैंने कहा आई एपोलोजाइज टू यू सर, अब आपसे कोई गलती, ये तो वेरी डीप एक्सरसाइज के लिए है। कैसे? मतलब ये तो बहुत डीपली देखना पड़ेगा किसके साथ लगे किसके साथ नहीं लगेगा। देखना शुरू में पड़ेगा, आदत आप हो जाएगी तो फिर थोड़ी ध्यान रखना पड़ता है। अब मुझे थोड़ी ध्यान रखना, अब मुझे याद थोड़ी रखना पड़ता है कि इसमें लगाऊं, सोचने लग जाऊं, अपने आप लग जाता है, अपने आप हट जाता है। प्रैक्टिस। आप डॉक्टर ना एमडी हो। आई एम नॉट एमडी ना। यू आर गोइंग टू बी एन एमडी, आप भी तो बन जाओगे ना, प्रॉब्लम थोड़ी है। इफ आई कैन बी एन एमडी, यू कैन बी टू। आप भी बन जाओगे, उसमें क्या है। तो इसमें देखो एपोलोजाइज टू बोलते हैं, जैसे आपको अपने बॉस से कहना है सर माफ कर दीजिए सर, आई एपोलोजाइज टू यू सर, मैं माफी चाहता हूँ सर, मुझे गलती हो गई, इट वॉज माई मिस्टेक सर, आई एपोलोजाइज टू यू। तो एपोलोजाइज टू यू। अब आपने कहा लिसन टू मी सर, मुझे सुनिए, मेरी बात को सुनिए। अब टेल में तो टू नहीं लगेगा, टेल हिम, टेल मी बोलते हो ना आप, टेल मी व्हाट द रीजन इज, बताओ मुझे कारण क्या है। तो टेल टू मी नहीं होता। इसी तरह एंटर, तो जब कहीं एंटर के लिए बात आती है, एंटर माने कहीं पे जाना, प्रवेश करना, तो एंटर में भी टू नहीं लगता। जैसे आई एंटर्ड द हॉल, आई एंटर्ड द मीटिंग हॉल, तो एंटर्ड द मीटिंग हॉल हुआ, एंटर्ड टू नहीं हो सकता कभी। ऐसे रीच है तो रीच में भी टू नहीं लगता। आई रीच द स्टेशन, इसी तरह आस्क में भी नहीं लगता, आस्क टू नहीं होता। इसी तरह कॉल है, कॉल में भी नहीं लगता, जैसे कॉल टू हिम नहीं होता, कॉल हिम। तो ऐसे आप वर्ड्स लेंगे ना, तो उस पर सोचा करें इसमें लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो अपने आप आपका एक सेंस डेवलप हो जाएगा, इसमें लगेगा इसमें नहीं लगेगा। कुछ चीजें हैं जो खास उसमें लगता है, वो मैंने बता ही दिया आपको। जैसे लिसन में लगेगा, एपोलोजाइज में लगेगा। हाँ, प्रार्थना करते ना हम, प्रे टू गॉड, तो टू लगता है उसमें जरूर, तो उसमें जरूर लगेगा प्रे टू गॉड। जैसे भगवान से, जैसे आपने कहा मैं रोज सुबह भगवान से प्रार्थना करता हूँ, है ना, तो आई प्रे टू गॉड एवरी डे, तो उसमें टू लगाना जरूरी है। क्लियर? डॉक्टर अब्दुल कलाम परमाणु क्यों बना रहा था? एक्चुअली सेंटेंस में थोड़ी मिस्टेक ये है, डॉक्टर अब्दुल कलाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल कलाम परमाणु क्यों बना रहा था? अब जिसने भी सेंटेंस बनाया है वो सही व्यक्ति नहीं है, बना रहे थे लिखना चाहिए। इज्जत से बात करनी। अब था कोई आम आदमी तो थे नहीं कि आप उसको लिख दोगे राजू कहाँ जा रहा था, राजू तो है नहीं वो, इसलिए थे लिखना चाहिए। ठीक है, चलो। तो अब्दुल कलाम, हाँ, तो अब्दुल कलाम क्यों बना रहे थे? परमाणु बम। परमाणु बम। हाँ, तो as per sentence, sir, why was Dr. Abdul Kalam making atom? हाँ, Atom
एटम बॉम्ब। एन एटम बॉम्ब। अच्छा, तो जो जो एन लगता है, AIOU, और किसके पर लगता है? चलो आज मैं आपको आर्टिकल बताई दूं। आर्टिकल बता ही देता हूँ, आप भी क्या याद करोगे। देखो क्या होता है, वैसे तो यूजुअली हम कहते हैं कि A, E, I, O या U, ये जो शब्दों से शुरू हो रहे होते हैं ये क्या कहलाते हैं? वॉवेल। जिनको हम बोलते हैं स्वर। तो वॉवेल से शुरू होने वाले शब्दों के पहले, नाउन के पहले एक, अगर हमको बताना है कोई चीज एक सिंगुलर, तो एन लगाना पड़ता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, AN। हाँ। तो और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं इसके अलावा, उनके पहले आ लगाना पड़ता है एक, क्योंकि आ का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। लेकिन ऐसा बताया गया है बुक्स में कि AEIOU के पहले एन लगाइए शुरू होने वाले शब्दों से। जैसे आपने कहा एप्पल, तो एक सेब चाहिए भाई मेरे को रोज, आपने बोला, तो आपने बोला आई नीड एन एप्पल अ डे, तो आपने एन लगा लिया उसके पहले। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं, आप इससे ध्यान मत रखो कि ए से शुरू हो रहा है कि ई से हो रहा है कि आई से हो रहा है कि ओ से हो रहा है कि यू से हो रहा है। आप तो एक चीज याद रखो, जो भी नाउन को बोलने से वॉवेल की साउंड आ रही हो, ए की, ई की, आई की, ओ यू, शुरू किसी से भी हो रहा हो, लेकिन साउंड वॉवेल की आ रही है तो एन लगेगा। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन लिखा मैंने, ठीक है। अब ये तो शुरू तो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो इसके पहले आ आना चाहिए कायदे से, तो रूल के मुताबिक। लेकिन आ नहीं आएगा, एन नॉन से आएगा। यस, क्यों आएगा? तो ये तो बोलने में, क्योंकि वो स्वर का वो आ रहा है। हाँ, क्योंकि उसमें जो उसका उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो ओ का आ रहा है, ऑनेस्ट। एच साइलेंट है। हाँ, एच साइलेंट है, इसलिए एन ऑनेस्ट मैन। अब जैसे आपने कहा मिस्टर शर्मा वॉज एन ऑनेस्ट मैन, तो एन बोलना पड़ेगा। इसीलिए अब दूसरा उदाहरण देखिए, 1 रुपी नोट। अब जैसे 1 रुपी नोट चाहिए, मैंने कहा मुझे यार 1 रुपए का नोट दे दो, मुझे एक रुपए का नोट चाहिए। मुझे क्या है, 51 रुपए उसको देने हैं उसमें, तो 1 रुपए का एक नोट दे दो मेरे को। तो अब इसमें क्या करोगे आप? अब ये तो नहीं, वही तो बता रहा हूँ आपको, वो तो वॉवेल से रहा है शुरू। बोलने में नहीं आ रहा, लेकिन बोलने में आवाज आ रही है कॉन्सोनेंट की, वाह आ रहा है, 1। तो अपन क्या कहेंगे, अ 1 रुपी नोट, अ 1 रुपी नोट। तो इसलिए इसमें आ लगाएंगे हम। तो सर
ये मतलब वो बोलने में वो स्वर होना चाहिए ऐसा। हाँ, उससे मतलब नहीं है शुरू किससे हो रहा है। अच्छा, बोलने में जो स्वर है उसके पहले एन, जो बोलने में कॉन्सोनेंट है उसके पहले आ। ये रूल है कायदे से। तो पर पता होना चाहिए आपको कि स्वर कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। तो अपन जो वन लिखा वन उसी से सर, तो वन भी तो अपना उसी से साइलेंट हुआ थी। वाह की आवाज आ रही ना, ओ की कहाँ आ रही है? तो वो इसमें इसी में जो सेंटेंस है वो ओ की आवाज आएगी, जैसे ऑनेस्ट। तो लगेगा एन। अब वो शुरू भले उससे हो रहा हो, तो ये तो सर आपका फॉर्मूला हो गया फिर इसका मतलब। क्यों, यही सही है ना, फॉर्मूला क्या है? आपने आपने आपको किसने क्या बताया वो मैं नहीं कह सकता, सही यही है। अच्छा, जैसे जैसे बुक में होता है ना, उन्हें जो भी स्वर शुरू होगा उसमें एन लगेगा। अब यही तो बात है किताब वाले, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज एनी बुक ऑथर, but this is the simple rule. This is the simple rule. You can learn article in 5 minutes, but they have given you, but they have, you know, printed 10 pages for article. बस सिंपल सी चीज है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, और अब दा कहाँ लगाए? अब दा कहाँ लगाए? आर्टिकल में तो ए एन आ गया, दा भी आता है। अब दा कहाँ पे लगाए? ए एन और दा। तो दा कहाँ पे लगाए? अब ये भी तो प्रश्न आ गया। हाँ, ये भी आ गया, सही है। तो हम क्या करेंगे, दा हम वहां लगाते हैं या तो जो चीज फेमस हो ऑलरेडी, जिसको, जैसे मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं किसी चीज के बारे में और आप भी उसको जानते हो, सब लोग जानते हैं, तो दा। ताजमहल। हाँ ताजमहल। हाँ, लाल किला। द रेड फोर्ट, क्योंकि उसको सब जानते हैं। किसी भी फेमस प्लेस के पहले दा लगेगा। फेमस प्लेस हो, नाउन हो, कुछ भी हो, तो जिसको आप जानते हो, या मैं जो बोल रहा हूं उसको मुझे, मैं समझ रहा हूं कि आप जानते हो इसको, तो दा लगेगा। या जिसको आप जानने जा रहे हो। अच्छा, अब जानने जा रहे हो या जान गए हो, समझ लो, दोनों बातें समझ लो आप। ठीक है। या तो आप जिसको जानते ऑलरेडी, सभी जानते हैं, द स्काई, द हिमालय, द ताजमहल, द रामायण, द गीता, ये तो हो ही गया। लेकिन अब कोई चीज ऐसी जिसको या तो आप जानने वाले हो या जानने वाले हो या जान गए हो। कैसे? अब जैसे मैं उदाहरण देता हूं, I went to a doctor yesterday. अब सुनना, मैंने कहा, क्या कहा मैंने? एक सेंटेंस पहला, I went to a doctor, आ लगाया है मैंने, सुनो आप। क्यों? क्योंकि मैं एक डॉक्टर के पास गया। अब लेकिन आप जान गए कौन सा डॉक्टर, मतलब जिसके पास गया उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने कहा द डॉक्टर वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड। I went to a doctor yesterday. The doctor was very experienced. अब मैंने दा लगा दिया। अब समझ में आई है आपको बात? डॉक्टर मैं पहचान चुका उसको।
क्योंकि अब आपको मैं कौन से डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, जिसके पास गया उसी के बारे में कह रहा हूँ। तो आप समझ गए, उसी के बारे में कह रहे, इसलिए दा रहा है। आई वेंट टू अ डॉक्टर, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया। वो डॉक्टर बहुत बढ़िया था, मस्त डॉक्टर था। तो आई वेंट टू अ डॉक्टर एंड द डॉक्टर वॉज वेरी एक्सपीरियंस एंड वेरी गुड। तो वेरी, यहाँ पे अगर सपोज करो मैं डॉक्टर को पहले से जानता था, उससे मुझे मतलब नहीं है आप जानते थे कि नहीं। अच्छा, मैं उसके हिसाब से नहीं बोलूंगा, मैं तो अपने हिसाब से बोलूंगा। मुझे क्या पता वो आपका भाई है, मुझसे मुझे क्या लेना देना। आप जानते थे कि नहीं जानते थे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप आई वेंट टू अ डॉक्टर एंड द डॉक्टर वाज वेरी गुड। आप पूछ सकते हो हु वाज दैट डॉक्टर, आप पूछ सकते हो आप हु वाज द डॉक्टर। अब दी आप लगा सकते हो पूछने के लिए, क्योंकि आप भी उसी के बारे में पूछ रहे हो। हु वाज अ डॉक्टर नहीं कह सकते आप, हु वाज द डॉक्टर। तब मैंने कहा, अब आपने पूछा व्हाट वाज हिज नेम, वो अलग चीज है। हाँ, अब आप क्या पूछ रहे थे कि अगर आप जानते होते तो। हाँ, जैसे अभी अपन जैसा यही बोला ना कि अपन जिसको जान चुके हैं या जिसको जानने जा रहे हैं, तो जहाँ जानने जा रहे हैं उसके आज पहले भी देर पता लगा सकते हैं। हाँ, जिसको जानने जा रहा है उसको भी लगा सकते हैं। अब बताता हूँ एक उदाहरण। जैसे डॉक्टर के पहले अपन ने सबसे पहले ए लगाया, अगर मैं उसको पहले से जानता था तो दावा भी लगा सकते थे वो। हाँ, लगा रहा हूँ, देखो अब सेंटेंस देखो। द डॉक्टर, अब मैं दा से ही शुरू कर रहा हूँ, आप देखना, अब आपको समझ में आ जाएगा। द डॉक्टर whom I went to yesterday was a very good डॉक्टर। अब आप इसको समझो। See this। अच्छा, तो ये हट जाता है क्या, तो आप लिखते हो? नहीं, मेरे पास तो नहीं हटता। नहीं, मेरे पास तो जैसे को आप यहाँ देखते हैं उसके बाद पूरा हट जाता है। तो वो कुछ सेटिंग की आपकी होगी इसमें, तो मेरे स्क्रीन पे तो है, दोबारा कर देता हूँ। नहीं, वो हर बार से लिखते ना आप, वो आता है उस टाइम के लिए। नहीं तो बाद में भी नहीं दिखता क्या वो? जैसे अभी अब रुका हुआ है तो कुछ सेटिंग, हर बार चला है। तो कुछ सेटिंग में कुछ, अब चला गया तो कुछ सेटिंग में कुछ होगी, आप चेक करिएगा उसको तो पता चल जाएगा। चलिए, तो मैं तो व्हाट्सएप पे लिखूं क्या? हाँ, तो आपको तो आ ही जाएगा, तो आ ही जाएगा उससे। चलो तो मैं, चलो तो मैं ये बता रहा हूँ। जैसे अब इसमें हमने किया द डॉक्टर, अब मैंने पहले ही लगा दिया द। ओके, द डॉक्टर whom I went to, the doctor whom I went to yesterday। अब मैंने इसमें द पहले ही लगा दिया, क्योंकि मैं अब आपको एक पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में ही बता रहा हूँ। मैं जिस डॉक्टर के पास गया ना कल, वो बहुत अच्छा था, तो मैंने बाद में लगाया है। देखो आप, was a very good doctor। अब बाद में लगाया, द पहले ही लगा लिया। और पहले वाले में पहले लगाया था, द बाद में लगा दिया।
तो ये डिपेंड करेगा कि आप कैसे बोल रहे हो, सेंटेंस पे डिपेंड करेगी। हाँ तो ये सिंपल है इसमें आर्टिकल, करेक्ट सर। ठीक है। अच्छा अब आज मैं आपको एक ये पास्ट परफेक्ट भी क्लियर कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा भी है, बट आई विल फिनिश इट टुडे। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है देखिए, पास्ट परफेक्ट मीन्स पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट परफेक्ट मीन्स पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट का भी पास्ट जो होता है ना उसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। जैसे एक चीज घटना पास्ट में हुई तो वो तो पास्ट में ही कहलाएगी, लेकिन उसके पहले की भी घटना को मुझे इससे जोड़ना है तो वो पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी। जैसे मैंने कहा आई केम ऑनलाइन एट 8:40 टुडे, ये एक सेंटेंस पास्ट में है। आई केम ऑनलाइन एट 8:40 टुडे, मैं 8:40 पे ऑनलाइन आ गया था। अब मैं लिखूं यू केम ऑनलाइन एट 8:45 टुडे। अब ये भी तो पास्ट का ही है, ये भी पास्ट का ही, दोनों पास्ट है, लेकिन पास्ट एक ये वाला पास्ट है यू केम ऑनलाइन 8:45, लेकिन उसके भी पहले एक पास्ट और है जो मैं आया जिसमें। जब दो पास्ट को कंबाइन करोगे आप तो जो पास्ट का पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। जैसे तो उसका एक फॉर्मूला कहता है सब्जेक्ट प्लस हेड V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है उसका सब्जेक्ट हेड V3 और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यस, तो ये होता है पास्ट परफेक्ट के लिए। इसमें सिंगुलर प्लूरल एक ही है। हाँ वो उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब हेड आएगा सामने। क्या सर? अलग सभी में हेड आएगा। ओके जी। अब इसको दो सेंटेंस को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है। आई केम ऑनलाइन एट 8:40, यू केम ऑनलाइन एट 8:45। तो जो पहले वाला है ना उसको मैं क्या बनाऊंगा, आई हैड कम ऑनलाइन एट 8:40 बिफोर। अब बिफोर से मैंने कंबाइन कर दिया, दूसरा बना दूंगा पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर यू केम ऑनलाइन एट 8:45 टुडे। ये बन गया। क्लियर हुआ? तो ये होता है पास्ट परफेक्ट, इसी में बनता है जब दो सेंटेंस को आप कंबाइन करते हैं। क्लियर हुआ? अब इसी में नेगेटिव क्यों बनाएंगे? तो आई हैड नॉट कम, आई हैड नॉट कम। जैसे सर इसमें ये है जैसे आई हैड प्लेड गेम, मैंने गेम खेला था। जब तक उसके साथ दूसरा पास नहीं होगा अकेला पास परफेक्ट नहीं होता।
हाँ, तो ले लो। कौन पापा के संग है क्या तू? तो ले लो, अच्छे हैं तो ले लो, केले संतरे ले लो। हाँ ठीक। जब तक आपके दोनों जीवन से परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे जब तक दोनों सेंटेंस कंबाइन नहीं करेंगे, हाँ, तब तक पास्ट परफेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। पास्ट परफेक्ट अकेला नहीं बनता, वो विशेष कंडीशन में बनेगा, वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि मैं एकदम मिक्स नहीं कर रहा सब चीजें, नहीं तो फिर वो आपको प्रॉब्लम जाएगी। हाँ, कंफ्यूजन होगा फिर। हाँ, तो क्योंकि आज आपने एक नई चीज तो आर्टिकल पढ़ ली और एक ये भी पढ़ लिया, तो आर्टिकल पे भी बनाइए आप सेंटेंस। ओके। और इस पे भी बनाइए, कुछ मैं आज आपको भेज दूंगा नए कुछ सेंटेंस।